नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। कर्नाटक समेत देश की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया था जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते और JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल के लगातार कई वीडियो सामने आ गए थे। पुलिस में दी गई शिकायत में पीड़िताओं ने जो बयान दिए थे उससे प्रज्वल की हैवानियत लोगों के सामने आ गई थी। कुछ लोग प्रज्वल की इस हरकत को लेकर उसे मानसिक बीमार बता रहे थे तो कुछ सेक्स एडिक्टिव बता रहे थे। महिला आयोग ने इस घटना को दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल करार दिया था। बताया जा रहा है कि अधिकांश वीडियो में महिलाएं प्रज्वल से उन्हें छोड़ने की गुहार लगा रही थी। वो गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था। इतना ही नहीं, वो खुद इस यौन शोषण का वीडियो बनाते हुए भी कई क्लिप में नजर आया था। इस तरह के वीडियो जब लोगों के सामने आए तो पूरे देश में हड़कंप मच गया था, लेकिन प्रज्वल चुपचाप देश छोड़कर भाग गया था। आज हम इस मामले में इसलिए बात कर रहे हैं कि रेप के आरोप में सजा काट रहे प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल रेप और यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस नाग प्रसन्ना की अदालत ने 1 महीना पहले इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। JDS के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न और रेप के 3 मामले दर्ज हैं। इससे पूर्व न्यायमूर्ति M नाग प्रसन्ना की पीठ ने पहले मामले में रेवन्ना के आवेदन और इसी तरह की शिकायतों से संबंधित 2 अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दलीलें सुनी। सुनवाई के दौरान अदालत ने वकीलों को निर्देश दिया कि वे पीड़ितों के नाम का जिक्र करने से बचे। इसके बजाय वे मामले से जुड़े दस्तावेजों में विशिष्ट विवरण का जिक्र करें। रेवन्ना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने घटनाओं के वक्त का जिक्र करते हुए जोर दिया था कि जिस महिला ने इससे पहले रेवन्ना पर अवैध तरीके से उनके घर से निकाले जाने का आरोप लगाया था, उसने शुरू में उन पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप नहीं लगाया था। नवदगी ने आगे दलील दी थी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में कथित वीडियो से रेवन्ना के संबंध का पता नहीं चलता और पीड़ित एवं उनकी बेटी के बयानों में विरोधाभास को रेखांकित किया गया। नवदगी ने रेवन्ना के फोन में इस तरह के किसी आपराधिक वीडियो के होने से इनकार किया। उन्होंने ये भी दलील दी कि जिस फोन को लेकर सवाल किया जा रहा है वो रेवन्ना के ड्राइवर कार्तिक का है और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट अधूरी थी। IT अधिनियम की धारा 66E के तहत आरोपों पर नवदगी ने कहा था कि ये आरोप रेवन्ना पर सीधे तौर पर नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने शिकायत में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दलील दी थी कि इस मामले में देरी को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। राज्य की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार ने दलील दी थी कि पीड़ित को रेवन्ना ने धमकाया था और उसने शिकायत में देरी की वजह भी बताई थी। रवि वर्मा कुमार ने जोर देकर कहा कि पीड़ित के बाद के बयान में धमकी का जिक्र है। उन्होंने ये भी कहा था कि फॉरेंसिक साक्ष्य रेवन्ना के खिलाफ, विशेषकर पीड़ित की बेटी के संबंध में उसके आरोपों का समर्थन करते हैं। हाईकोर्ट ने FSL की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया, जबकि विशेष लोक अभियोजक कुमार ने एक बार फिर याचिकाकर्ता की धमकियों और पीड़ित को चुप कराने के प्रयासों का हवाला देते हुए शिकायत में देरी को सही ठहराया था। कुमार ने यह भी दलील दी थी कि रेवन्ना ने अपना फोन नहीं सौंपा था जिसमें कई अहम सूचना थी और न्याय से बचने के लिए वो देश छोड़कर चले गए थे। इन दलीलों के बाद अदालत ने जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। रेवन्ना हालिया लोकसभा चुनाव में हासन सीट से हार गए थे। 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित अश्लील वीडियो वाले पेन ड्राइव कथित तौर पर हासन में प्रसारित होने के बाद यौन शोषण के मामले सामने आए थे। रेवन्ना का मामला सामने आने से देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। सभी विपक्षी दलों ने प्रज्वल रेवन्ना के साथ साथ PM मोदी को भी घेर लिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने जनता दल S के साथ साथ BJP पर जमकर हमला बोला। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के साथ साथ इनकी मां पर भी गंभीर आरोप लगे थे, जिसको लेकर कर्नाटक सरकार ने भवानी रेवन्ना के खिलाफ भी याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अपहरण मामले में दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने से 10 जुलाई को कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज कर दी थी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने इस बात को ध्यान में रखा कि मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने दावा किया कि मां कथित रूप से अपने बेटे के लिए महिलाओं की खरीद फरोख्त में सीधे तौर पर शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक सरकार द्वारा भवानी की अग्रिम जमानत रद्द करने के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को इसे खारिज करने से इनकार कर दिया था और उनसे जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने भवानी रेवन्ना को अपने बेटे द्वारा कथित यौन उत्पीड़न की शिकार एक महिला के अपहरण के मामले में 18 जून को अग्रिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ये दावा करना अनुचित है कि वो प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण के मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं। एसआईटी ने मैसूर जिले के आर नगर में एक घरेलू सहायिका के अपहरण के सिलसिले में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होने के बाद भवानी की हिरासत का अनुरोध किया था। भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मीडिया ट्रायल से बचा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने 7 जून को भवानी के मैसूर जिले के आर नगर तालुक और पूरे हासन जिले के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक लगा दी थी, जहां महिला का कथित रूप से अपहरण हुआ था। अदालत ने एसआईटी को जांच के लिए उन्हें हासन और मैसूर जिलों में ले जाने की अनुमति दी थी। भवानी पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने से रोकने की कोशिश की, जिसका उनके बेटे ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। प्रज्वल वर्तमान में कई महिलाओं का यौन शोषण करने और कथित अपराध की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के आरोप में परपन्ना अग्रहारा जेल में न्यायिक हिरासत में है। यौन शोषण के मामले तब सामने आए जब 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से पहले हासन में कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो वाले पेन ड्राइव प्रसारित किए गए। उनके खिलाफ मामले दर्ज होने के बाद जेडीएस ने प्रज्वल को पार्टी से निलंबित कर दिया था। फिलहाल इस मामले में मां को तो कोर्ट ने राहत दे दी थी, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा और वो फिलहाल अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।